Hello guys, welcome back to my YouTube channel and online with me. In this video we will start the new chapter from the third class EVS book, chapter number 2nd. The title of the chapter is When the Grandfather Was Young. ठीक है, now let's start the chapter. There was an old photograph in the राजू हाउस. मतलब कि राजू के घर में एक पुरानी सी क्या थी, तस्वीर थी. ठीक है, एक दिन राजू अपने फादर से पूछता है कि ये फ़ोटोग्राफ किसकी है. देन उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि दिस इज़ माई फादर फोटोग्राफ, कि ये मेरे पापा जी की तस्वीर है. देन राजू सरप्राइजली मीन्स आश्चर्यचकित होकर कहता है कि योर फादर मीन्स मतलब कि तुम्हारे फादर मीन्स कि यू मीन माई ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी. देन फादर यस माई सन. फादर कहते हैं हाँ बेटा. देन राजू कहता है कि बट ग्रैंड फादर इज़ वेरी वीक, कि जो ग्रैंड पा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो क्या है, स्टिक के सहारे से चलते हैं. बट जो ये तस्वीर में जो पर्सन है वो क्या है, मतलब कि ताकतवर या जवान लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, स्ट्रॉन्ग मैन लगता है. देन फादर कहते हैं डियर सन कि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज, मतलब कि जो जवान थे तब वो क्या थे, बहुत ही ताकतवर थे. बट अब क्या है, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं. देन राजू विल यू ऑल्सो ग्रो ओल्ड, क्या आप भी क्या कहते हैं बुज़ुर्ग होंगे. उन्होंने क्या है कि बूढ़े होंगे. देन उसके फादर कहते हैं यस माई सन नॉट ओनली मी, कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी मदर भी टाइम के साथ क्या हो जाएगी, ओल्ड हो जाएंगी मीन्स बुज़ुर्ग हो जाएंगी. और बाय द टाइम मीन्स यू विल बी यंग मैन, और ठीक है, और आने वाले टाइम पे क्या होंगे, तुम जवान बन जाओगे. ठीक है. राजू हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंड फादर, राजू का अपने जो ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था. अफेक्शन मीन्स लगाव. अ न्यूज़पेपर इज़ डिलीवर डेली टू देयर होम, कि उनके घर में रोज़ ही न्यूज़पेपर आता था. और ग्रैंड फादर की आईसाइट क्या थी, कमज़ोर थी, वीक थी. सो ही कैन नॉट रीड, तो इसके कारण क्या थे, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते थे. और राजू क्या करता था, हमेशा ही अपने ग्रैंड फादर के लिए न्यूज़पेपर रीड करता था. ठीक है. जब भी उसके ग्रैंड फादर प्यासे होते थे तो उनके लिए क्या लेकर आता था, पानी लेकर आता था. ठीक है. उसके ग्रैंड फादर भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. राजू ने अपने ग्रैंड फादर को बोला कि वो उनकी आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब कि एंड डिमिनिशिंग आईसाइट मीन्स कमज़ोर होती है आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है. और उसे मतलब कि सॉरी महसूस करता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है. देन दादाजी राजू को कहते हैं कि उसे इसके बारे में कोई वरी नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डू यू डू फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या करोगे. तो इसका आंसर आप इस चैप्टर में से भी लिख सकते हो कि आई विल ब्रिंग वाटर फॉर हिम, आई विल रीड न्यूज़पेपर फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, ये भी लिख सकते हो. और या फिर आप ये लिख सकते हो कि व्हाट डू यू डू फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है. आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर वर्क, आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स in their work, in their work. ठीक है. और आप ये भी लिख सकते हो आई रीड न्यूज़पेपर फॉर देम एंड आई ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, एंड आई ट्रीट देम I treat them with respect. ठीक है. ये आप फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो कि मैं क्या करूँगा, कि मैं उनके हर वर्क में उनकी सहायता करूँगा और उनको क्या करूँगा, रिस्पेक्ट से उनको ट्रीट करूँगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू योर ग्रैंड पेरेंट्स डू फॉर यू, तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं तुम्हारे लिए क्या करेंगे. ठीक है. जो ग्रैंड पेरेंट्स का आप एक लाइन में लिख सकते हो इसका आंसर कि ग्रैंड पेरेंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अनकंडीशनल लव. ठीक है. द ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ से provide us unconditional love. ठीक है. आप इसका ये आंसर लिख सकते हो. एंड एक और लाइन लिख सकते हो दे टीच अस गुड हैबिट्स. ठीक है. हमें वो अच्छी आदतें क्या करते हैं, सिखाते हैं.
ये ग्रैंड पेरेंट्स में आ सकते हो, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स प्रोवाइड अस अनकंडीशनल लव एंड दे टीच अस गुड हैबिट्स, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द यंग पीपल नीड आवर हेल्प, द यंग पीपल नीड आवर हेल्प, क्यों उन्हें अब हमारी ज़रूरत होती है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो क्योंकि आवर बॉडी बिकम वीक इन द ओल्ड एज सो दैट द ओल्ड पीपल नीड आवर हेल्प, ठीक है। ये लिख सकते हो द बॉडी बिकम वीक इन द ओल्ड एज सो द ओल्ड पीपल need our help, ठीक है। ये लिख सकते हो, या फिर डैट इज़ वाई द ओल्ड पीपल नीड आवर हेल्प, या फिर ये लाइन लिख सकते हो इसी की जगह, सो डैट की जगह अभी भी लिख सकते हो कि डैट इज़ वाई, क्योंकि बॉडी बिकम वीक इन द ओल्ड एज, जो बॉडी होती है, जो हम बूढ़े होते हैं तो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए हम जो ओल्ड पीपलों को हमारी क्या चाहिए, ज़रूरत होती है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट है आपका ठीक है। सम पीपल कैन रीड विदाउट आई सेट, मीन्स कुछ एक पीपल्स ऐसे भी होते हैं कि जो विदाउट आई सेट, मीन्स उनकी आंखें नहीं होती, उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, मीन्स उनकी आंखों की रोशनी होती है, उसकी आई सेट मीन्स आंखों की रोशनी, ठीक है। एक वेकेशन है, समर छुट्टियों की बात करते हैं कि सोनू और उसके फ्रेंड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस, मतलब कि मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, में शोर मचा रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंकल कहते हैं आस्क हिम दैट कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तो सोनू कहता है कि अंकल जी मनोज क्या करता है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। देन अंकल कहता है कि व्हाट लाई ही इज टेल, कि वो क्या झूठ बोल रहा है, ठीक है। देन सोनू कहता है कि ही से डैट अ बॉय कैन रीड अ बुक थ्रो ही कैन नॉट सी, मतलब कि एक बॉय उसकी, मतलब कि वो देख नहीं सकता बट वो क्या है, बुक पढ़ सकता है वो। देन सोनू कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देन हरपाल कहता है कि अंकल वी टोल्ड हिम दैट वी शुड टाई अ क्लॉथ ऑन हिज आई टू सी हाउ ई रीड, ठीक है। वो अंकल कहता है कि वो हरपाल कहता है कि अंकल मैं इसे कहता हूँ कि तो अपने आंखें बंद करो और देखो कि तो और देखते हैं कि वो कैसे पढ़ता है, ठीक है। देन अंकल कहते हैं कि हम मनोज हु टोल्ड यू दिस, तुम्हें ये किसने कहा। देन मनोज कहता है कि आई वेंट टू माई आंट इन द वोकेशन, कि मैं अपने आंट के घर क्या गया था, वोकेशंस में गया था, ठीक है। देयर वॉज अ बॉय इन देयर नेबरहुड, उनके जो पड़ोस में एक लड़का था, बट वो खुद ही कुड नॉट सी एट, बट वो देख नहीं सकता था, बट वो रीड कर सकता था विद बुक, ठीक है। अंकल कहते थे कि वर हिज बुक सिमिलर टू यू, क्या तुम्हारी बुक, जो उसकी बुक थी तुम्हारी बुक से मेल खाती थी, मीन्स तुम्हारी बुक जैसी ही थी। देन मनोज कहता है कि नो, उसकी जो बुक का साइज़ था बहुत बड़ा था, उसमें क्या थे, डॉट्स थे, मतलब कि पेजेस में क्या थे, डॉट्स थे, ठीक है। देन अंकल कहते हैं कि यस बॉय मनोज इज़ राइट, मनोज सही बोल रहा है। दोज हु कैन नॉट सी, दो जो नहीं दे सकते बट वो रीड कर सकते हैं, बट देयर बुक्स आर ऑफ स्पेशल टाइप, बट उनकी जो किताबें क्या होती है, स्पेशल टाइप की होती है। देन बॉय कहता है कि हाउ कैन दे सी द लेटर ऑन दिस बुक, कि वो बुक में अगर वो देख नहीं सकते तो बुक में लेटर कैसे देख सकते हैं, मीन्स अगर उनकी आंखें ही नहीं है तो बुक के लेटर को कैसे देख सकते हैं। देन अंकल कहते हैं कि दे डू नॉट सी द लेटर, वो लेटर देख नहीं सकते बट वो क्या करते हैं, अपने फिंगर के टच से, फिंगर टिप के टच से क्या करते हैं, उन्हें फील करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट आपको दी हुई है, आपने क्या करना है, एक बच्चे की आंखों में पट्टी बांधनी है, ठीक है। अदर स्टूडेंट उसके पास एक बाय एक करके जाएंगे और वो क्या करता है, उन्हें रिकोनाइज मीन्स उन्हें पहचानने की कोशिश करेगा विद द टच, ठीक है। वो क्या करेगा, बहुतों को रिकोनाइज कर देगा। वाइल डूइंग दिस मीन्स ये करते हुए आपने ये करना है कि जो बच्चे उस बच्चे के पास जाएंगे जिसके बच्चे की आंखों में पट्टी बनी है, वो क्या करेंगे, उसके पास जाके हंसेंगे या उसे कुछ बोलेंगे ताकि वो उन्हें ईजिली रिकोनाइज कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट विल लर्न दैट व्हाट कांट वी सी, कि हम क्या नहीं देख सकते और क्या हम रिकोनाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टचिंग एंड हियर, ठीक है। अब हम ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बनाई गई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं लुइस ब्रेल की, जो कि ब्रेल जो स्क्रिप्ट था उनके क्या थे, फाउंडर थे,
ठीक है। चिल्ड्रन देयर वाज अ बॉय नेम लुइस ब्रेस उस बॉय का नाम था। ठीक है। जब वो छोटा था क्या हुआ, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, एक शार्प एजेस टूल उसकी आंखों में बच गया था, जिसके कारण उसकी दोनों आंखों की रोशनी क्या हो गई थी, चली गई थी। ठीक है। बट वो क्या था, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ठीक है। बट वो ही थॉट, उसने सोचा कि अगर वो दूसरी चीज़ों को सिर्फ टच करके रिकोगनाइज कर सकता है, तो वो जो लेटर्स है उसे कैसे वो उसे क्यों नहीं रिकोगनाइज कर सकता। ठीक है। सो उसने डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स बनाए विद द पॉइंटेड टूल की बनाए, और वो किस में बनाए, उसने एक मोटे से पेपर पे बनाए। ठीक है। तो दिस डॉट कैन बी फिल्ड विद द फिंगर टिप। ये हम जो डॉट थे अपने फिंगर की टिप से हम क्या कर सकते थे, महसूस कर सकते थे। ठीक है। वन कैन रिकोगनाइज दिस लेटर इजीली विद लिटिल प्रैक्टिस। मीन्स थोड़ी ही प्रैक्टिस से हम उस लेटर को इजीली क्या कर सकते हैं, रिकोगनाइज कर सकते हैं। ठीक है। और उस बुक को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। उस स्क्रिप्ट को क्या हम कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है। यहाँ पे आपको इन्होंने अल्फ़ाबेट दी हुई हैं, अल्फ़ाबेट में डॉटेड दिए हुए हैं। ये स्पेशली जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, मैंने पहले ही बताया, ये मोस्टली जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए बनाई गई है, ताकि वो पढ़ लिख सके। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द स्क्रिप्ट विच इज़ रीड विद टच। आपने उस स्क्रिप्ट का बनाना है जो सिर्फ हम टच से पढ़ सकते हैं, तो वो कौन सी स्क्रिप्ट है आपकी, ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है। इसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल ने जो क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट को क्या किया, डेवलप किया है। ठीक है। नाउ आपका क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, हम राजू बिकम जगदीप फैन। ठीक है। राजू क्या था, जगदीप का फैन बन गया था। ठीक है। अब हम समर वेकेशन की बात है कि जो फैमिली ऑफ राजू है, राजू अंकल्स कम टू देयर होम, कि जो राजू के अंकल थे उनकी जो फैमिली थी उसके घर आई थी। उसके जो कज़न था जगजीत, वो क्या करता था, सुन नहीं सकता था। बट क्योंकि वो चाइल्डहुड से ही बहुत बीमार रहा था, और बीमारी के कारण ही उसकी जो सुनने की रोशनी थी वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ठीक है। बट वो अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर सकता था, मीन्स बातचीत करता था विद द हेल्प ऑफ साइंस। ठीक है। राजू ने भी उससे बात करने के लिए जो साइन लैंग्वेज थी वो सीखी थी। ठीक है। राजू बिकम फ्रेंड विद जगदीप। राजू जगदीप के साथ दोस्त बन गया था। ही कम टू नो दैट कि जगदीप क्या था, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो ये इस बात से भी सरप्राइज था। ही आस्क्ड हिज अंकल इफ़ जगदीश कुड नॉट हियर, कि अगर जगदीश को सुन नहीं सकता, अगर वो जो टीचर उन्हें कुछ पढ़ाती है क्लास में, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करता है, वो कैसे समझता है। देन उसके अंकल बताते हैं कि देयर वाज स्पेशल स्कूल इन सिटी, कि उनके सिटी में स्पेशल स्कूल बने हुए हैं जो बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो क्या कर सकते, सुन नहीं सकते। ठीक है। उन स्कूलों में उन्हें पढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है। आपको एक्टिविटी 2 गिवन है। आपको ये है कि आपने मैसेजेस को कन्वे करना है विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, इन दिस फिगर, और उन्हें रिकोगनाइज करना और उसे लिखना है। ठीक है। आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, आपको यहाँ पे 3 पिक्चर शोन की गई है। 3 पिक्चर्स में साइन लैंग्वेज दी है। आपको ऊपर वर्ड्स दिए हैं, आपने ये बताना है कि ये जो वर्ड्स है इन साइन लैंग्वेज को कौन सा डिपिक्ट करता है। ठीक है। फर्स्ट में आएगा स्टॉप, ये फर्स्ट में आएगा क्योंकि जो आपका हैंड है वो क्या डिनोट करता है, स्टॉप का निशान। ठीक है। ये देखो वही मैन है, उसके मैन के हाथ में क्या है, फिंगर है। इट मीन्स क्या है, कीप साइलेंट, चुप रहना। ये बेसिकली जो फिंगर रखने को हम कीप साइलेंट कहते हैं। और ये साइन किसके लिए यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हम विक्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, वी वॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी 3 है। ठीक है, कि स्टूडेंट इफ़ यू हैव टू से फॉलोइंग सेंटेंस थ्रू देयर एक्शन, हाउ विल यू कन्वे विद स्पीकिंग। कि अगर आपने जो नीचे दिए सेंटेंस है वो अगर आपने एक्शन से कन्वे करने हैं तो आप उसे कैसे कन्वे करोगे। ठीक है, आपने ये देखना है। ठीक है। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर है कि हमारी जो बॉडी है, जब हम ओल्ड होते हैं तो वीक हो जाती है। ब्रेल स्क्रिप्ट को हम फिंगर टिप की टच से पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे आर ओल्ड, क्योंकि वो बुज़ुर्ग है और कमज़ोर है। ठीक है। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स किए हुए हैं। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डैश विद द वीक राइट साइड। पता ही है आपको, वीक राइट साइड से हमें रीड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ग्रैंड पेरेंट टेल अस स्टोरीज। ठीक है। देन विद द प्रैक्टिस वी कैन रिकोगनाइज थिंग बाय द टचिंग। देन वी शुड लुक आफ्टर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। द नेक्स्ट है
देन ट्रू फॉल्स है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड एल्डर्स। ठीक है, हमें ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने जो बड़े हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट इमिटेट द चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक और हियर। मीन्स जो बच्चे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। वी शुड प्ले विद आवर क्लोज आई, नहीं हमें क्लोज आइज से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे हमें चोट लगने का ज़्यादा डर है, इंसिडेंट होने का ज़्यादा डर होता है। द पीपल हु कैन नॉट स्पीक कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज, सही है, जो बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका मैचिट है। मैचिट में लुइस ब्रेल थे, उन्होंने क्या की थी, ब्रेल स्क्रिप्ट की थी। वीक बॉडी हमारा ओल्ड एज का निशान है। कम्युनिकेशन विद इंडिकेशन, हम साइन लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका जो चैप्टर था, चैप्टर सेकंड है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।